हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली ए का उदाहरण नंबर 20। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए कि u एक समुच्चय दिया गया है और ये इसके अवयव है, और एक समुच्चय a दिया गया है और इसके अवयव है। तो क्या बोल रहा है, तो हमें a डैश ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि a डैश क्या होता है। ये है a का पूरक समुच्चय। ठीक है, a का पूरक समुच्चय। तो देखो a का पूरक समुच्चय हम कैसे निकालेंगे। सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए, अगर हमें a डैश निकालना है, मतलब a का पूरक समुच्चय निकालना है, तो हम क्या करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसमें से a को घटा देंगे। सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव में से अगर हम a के अवयव घटा देंगे तो जो बाकी के अवयव बचेंगे उनका समुच्चय क्या हो जाएगा, a का पूरक समुच्चय हो जाएगा। मान लो अगर आपको p का पूरक समुच्चय निकालना है तो हम p डैश से निकालेंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से p के अवयव घटा दो तो p डैश आ जाएगा, मतलब p का पूरक समुच्चय आ जाएगा। यह मैंने आपको एक जनरल बता दिया है फॉर्मूला। अब देखो हमें u क्या दे रखा है। u में 1 से लेकर 10 तक के अवयव हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। a भी हमें दिया गया है, तो हमें और क्या चाहिए। अगर u और a दे दिया तो हमें और तो कुछ चाहिए ही नहीं a डैश निकालने के लिए। अब देखो a डैश कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूला को लगा दूंगा। अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई बार बताया कि u माइनस a हम कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे u और a में कॉमन क्या क्या है। तो देखो अगर मैं u और a का कॉमन लिखूं तो आप देखो यहाँ से देख के बता दो, 1 से 10 तक के अवयव है और इसमें है 1 3 5 7 9। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9। ये अवयव देखो u में भी उपस्थित है और a में भी उपस्थित है। तो ये u और a का कॉमन अवयव हमने निकाल लिया। अब जो कॉमन अवयव आए हैं उनको u में से घटा दो। देखो u माइनस a निकालना है तो u और a का कॉमन हमने निकाल लिया और u में से इन अवयवों को घटा दो। देखो 1 3 5 7 9 घटाना है, तो देखो 1 3 5 7 9 इनको हटा दिया। बाकी के अवयव लिख दो, 2 4 6 8 और 10। इस प्रकार से आप किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकाल सकते हो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। प्रश्नावली एक का उदाहरण नंबर 21। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला गया है। मान लीजिए कि u एक सहज शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और a एक समुच्चय है, उसमें क्या आएगा, कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a डैश ज्ञात करना है। तो देखो आपने जब प्रश्न पढ़ा तो आपको पता लग गया कि u क्या है। u है कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, इतना तो आपको प्रश्न पढ़ के समझ में आ रहा है। और a एक आपको समुच्चय दिया गया है, उसमें क्या है, कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। और हमें क्या ज्ञात करना है, a डैश ज्ञात करना है। a डैश का मतलब क्या हुआ कि a का पूरक समुच्चय हमें ज्ञात करना है। a का पूरक समुच्चय को हम किससे लिखते हैं, a डैश से लिखते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि u देखो क्या है, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इसमें क्या आएंगे, कक्षा 11 के लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी। ठीक है, तो a डैश कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। सार्वत्रिक समुच्चय में से a घटा दो तो हमारे पास में a डैश आ जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय में क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या दिया गया है, कक्षा 11 के लड़के भी और लड़कियां भी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कक्षा 11 के सारे लड़के प्लस सारी लड़कियां। और a क्या है, a है लड़कियां। तो देखो कक्षा 11 के लड़के और लड़कियों में से अगर लड़कियों को हम घटा दे तो देखो क्या बचेगा, आप बताइए मेरे को। कक्षा 11 के सभी लड़के, यह समुच्चय बच जाएगा। तो a डैश क्या होगा, a का पूरक समुच्चय क्या होगा, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। इस प्रकार से आप इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी कर सकते हो। यहाँ पे अपना उदाहरण नंबर 21 समाप्त हो जाता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। प्रश्नावली एक का उदाहरण नंबर 22। तो देखो इसमें क्या बोला गया है। मान लीजिए कि u एक समुच्चय में दिया गया है, एक समुच्चय a दिया गया है और एक समुच्चय b दिया गया है। हमें क्या क्या निकालना है, a डैश निकालना है, b डैश निकालना है और a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालना है और a यूनियन b ज्ञात करना है। और फिर सिद्ध भी करना है कि a यूनियन b का डैश
बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डैश। ठीक है, तो ए डैश कैसे निकालेंगे हम, u में से सार्वत्रिक समुच्चय में से a घटा देंगे। तो देखो u में से a कैसे घटाएंगे, हमें सबसे पहले ये देखना है कि u और a में क्या क्या कॉमन है। तो देखो u में क्या क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 और a में क्या है 2 और 3। तो 2 और 3 a में कॉमन है। ठीक है, तो u में से 2 और 3 हटा देंगे, बाकी के अवयव लिख देंगे। तो देखो a डैश में अपने पास में क्या क्या आ जाएगा, 1 4 5 और 6। अभी तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि u में से a हम कैसे घटाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, u और a के अवयव में ये देख लेना है कि कौन कौन से अवयव कॉमन है, और जो अवयव कॉमन है उसको फर्स्ट वाले समुच्चय में से घटा देना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला समुच्चय क्या है, u है, तो u में से हमको घटा देना है। तो अब क्या आएगा, 1 4 5 6 आ जाएगा। a डैश हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं b डैश की। तो b डैश हम कैसे निकालेंगे, u माइनस b। तो अब आप देखो कि u और b में क्या क्या कॉमन है। u में तो 1 से 6 तक दिए गए हैं अवयव, और b में देखो क्या है 3 4 5। तो u और b में 3 4 और 5 कॉमन है। तो हमें u में से 3 4 और 5 को हटा देना है। 3 4 और 5 को हटा दो तो क्या क्या बच जाएगा, 1 2 और 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो b डैश में हमारे पास में क्या क्या आ रहा है, 1 2 और 6। ठीक है, 3 4 5 को हटा दिया तो हमने 1 2 और 6 आ गया b डैश। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब देखो a डैश तो ये रहा और b डैश ये रहा। अब हमें अगली चीज क्या निकालनी है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो देखो a डैश और b डैश में क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 4 5 और 6 a डैश में देख लो, और b में क्या है 1 2 और 6। तो क्या कॉमन आ जाएगा, 1 और 6 देखो दोनों समुच्चयों में उपस्थित है, तो यहाँ पे 1 और 6 कॉमन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अगली चीज हमें निकालना है a यूनियन b। ठीक है, a और b का यूनियन मतलब a और b के अवयवों को मिला दो, सिंपल सी बात है। तो देखो a में उपस्थित है 2 और 3 और b में उपस्थित है 3 4 5। तो सारे अवयवों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 5, यह आ जाएगा a यूनियन b। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या, अपन ने इतना तो सब याद कर दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि जो a यूनियन b का डैश है, अब हम a यूनियन b का डैश निकाल लेंगे। a यूनियन b का डैश, तो मैंने आपको बताया है कि जिसका भी आपको डैश निकालना है उस समुच्चय को u में से घटा दो। तो हमें क्या करना है, a यूनियन b को घटा देना है u में से। अब सबसे पहले आप ये देखो कि जो सार्वत्रिक समुच्चय है और a यूनियन b में कॉमन क्या क्या है। तो देखो u तो ये रहा अपने पास में, यहाँ पे देख लो u ये रहा। u में कौन कौन से अवयव है, 1 2 3 4 5 और 6। और a यूनियन b में कौन कौन से अवयव है, 2 3 4 और 5। तो a यूनियन b डैश में क्या क्या आ जाएगा, कॉमन अवयव को हटा दो तो बाकी के जो अवयव बच रहे हैं वो आ जाएंगे इसमें। तो देखो एक तो 1 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास में a b का यूनियन लेके उसका डैश। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, देखो a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि a यूनियन b का डैश किसके बराबर होगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे अपना उदाहरण नंबर 22 समाप्त हो चुका है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।